चलिए आज पहला फाइल करेंगे, ठीक है। उसका पहला सवाल क्या था? वॉकिंग एट 3/4, वही था ना, पहला क्वेश्चन है ना। चलिए तो आज पहला फाइल है और फाइल का नाम क्या है आपका? टाइम डिस्टेंस डे 1, ठीक है। ये पीडीएफ हम आपके ग्रुप में कब डाले थे? डेट क्या है देख लो, 21 अप्रैल। तो जो अरे भाई जो यूट्यूब में देखा उसको पता होना चाहिए कि 21 अप्रैल को हम लोग फाइल डाले हैं। हाँ 21 अप्रैल को जाइए। चैनल का नाम है कंपटीशन एकेडमी सिंदरी। फिर से डाले थे 21 अप्रैल को, देखिए ना। चलो पहला सवाल, पहला का क्या आंसर आया था? 7 पॉइंट, एक मिनट रुक जाइए। चलिए हाँ ठीक है, बता रहे ठीक है। देखिए बोल रहा है कि पहला सवाल जो है, हम लोग पहला सवाल जरूर करेंगे, एक बार बता दो, ठीक है। रिपीट कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा मेहरबानी करो इन लोग पे, ठीक है। रेशियो बताएंगे, ठीक है। चलो बोल रहा है कि वॉकिंग एट 3/4 ऑफ नॉर्मल स्पीड, सुन लो, अपने स्पीड का 3/4 से चलता है। तो अगर मान लो ऐसे एकदम बेसिक बात करते हैं, अरे देख लो थोड़ा, अगर बेसिक बात करते हैं तो पहले नॉर्मल स्पीड v होगा है ना। तो अब कितना चल रहा है? 3/4v, यही चल रहा ना। तो देखो नीचे वाला को ओरिजिनल स्पीड मानते हैं, ठीक है। तो पहले अगर स्पीड की बात करेंगे तो पहले स्पीड रहा होगा 4, अब कितना रह गया आपका 3, क्योंकि 4 का 3/4 कितना होता है? अरे सवाल लगा लियो सब कोई, अभी आके सबका फाइल चेक करेंगे। जो गुनूर गुनूर कर रहे हो ना तुम लोग, 4 फाइल दिए हुए हैं और चारों फाइल अभी हम देखेंगे। तो जो बना लिए हो उसको अभी एक और फाइल हम दे रहे हैं, अब बनाओ बैठ के, कोई हल्ला नहीं करेगा। लो फाइल भेज दे रहे हैं हम फिर से, माथा खराब करके रखे हो। बोले हल्ला मत करो तो समझ में नहीं आ रहा इन लोग को। लो बनाओ, भेज दिए हैं, देख लीजिए। जो बना लिए हैं आगे बनाइए, हल्ला कोई नहीं करेगा, चुपचाप रहिएगा। और करना है तो एकदम मन में हल्का सा, हल्ला का मतलब अगर कुछ ये कर रहे हो, कुछ डिस्कस कर रहे हो तो एकदम आराम से मन में। अभी हम चेक करेंगे सबका सवाल। चलो तो पहले स्पीड था 4, अभी कितना हो गया 3, क्या तो कोई दिक्कत है? तो आपको पता है कि डिस्टेंस सेम है, क्यों? आगे क्या बोल रहा है कि अ मैन टेक्स, एक आदमी को सामान्य 2.5 घंटा अधिक लगता है। पहले स्पीड था v, अब 3/4 v हो गया, तो कितना टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है? 2.5 घंटा एक्स्ट्रा लगा। उतना ही दूरी को तय करने में क्यों एक्स्ट्रा लगा? क्योंकि स्पीड 4 से क्या हो गया 3 हो गया। अब चूंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है, दूरी आपका नियत है, तो जो आपका स्पीड होगा वो टाइम के इन्वर्सली होगा। तो टाइम का रेशियो क्या जाएगा जल्दी बताइए? 3 से 4, इसका उल्टा हो जाएगा। तो कितना एक्स्ट्रा लगा बाबू? 1 यूनिट लगा। और एक्चुअली कितना लगा आपका? 2.5 घंटा। तो 1 यूनिट बराबर कितना है आपका? 5/2, 2.5 घंटा है। तो आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि सामान्य समय, तो सामान्य समय कितना यूनिट लग रहा था? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट का वैल्यू निकाल दीजिएगा, 3 इंटू 5/2, तो क्या होगा 15/2, 7.5 घंटा लग रहा है या ना? क्या इसमें कोई दिक्कत है? सेम सवाल 2 है, 2 में कितना आंसर आया था चलिए बताइए। सवाल नंबर 2 क्या आया था आपका? 40 मिनट, नॉट 48, 40 मिनट। ऑप्शन रॉन्ग है।
देखिए सवाल 2, सवाल 2 क्या है, देखिए अपने स्पीड का 3/4 चल रहा है। सवाल 2, स्पीड मान लो, स्पीड, चलो स्पीड को ऐसे लिख दे रहे हैं। सवाल नंबर 2 पढ़िए, ठीक है। अपने स्पीड का कितना चल रहा है, 3/4 ना, तो ओरिजिनल स्पीड क्या मानेंगे, अरे बाद में सुनना, पहले सवाल है। ओरिजिनल स्पीड क्या मानेंगे, 4 यूनिट, ठीक है। सवाल पे अभी ध्यान दो, समय दे देंगे, ठीक है, चिंता मत, लिखने का समय दे देंगे। हम क्या बोल रहे हैं, अपने स्पीड का क्या मान रहा है, 4 यूनिट, ओरिजिनल क्या बना 4, अब कितने चल रहा है वो, अपने स्पीड का 3/4 ना। देखो होता क्या है, अगर मान लो नॉर्मल स्पीड v है, नॉर्मल स्पीड s है, तो उसका 3/4 स्पीड हो गया s, ठीक है। तो हमेशा अगर मान लो ओरिजिनल को हम 4 मान लिए, तो 4 का 3/4 कितना होगा, आपका 3 होगा, इसीलिए 4 और 3 मानते हैं। क्लियर है, चलिए। तो स्पीड अगर 4 था, 3 हो गया, तो क्या बोल रहा है, एक आदमी 16 मिनट लेट पहुंचता है, तो बताइए अपना ऑफिस, दोनों समय में ऑफिस जा रहा है, डिस्टेंस है में, तो टाइम का रेशियो क्या बताइए, 3 से 4, कितना एक्स्ट्रा लग गया, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट किसके बराबर है, आपका 16 मिनट के बराबर है। अब यह बोल रहा द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द डिस्टेंस, मतलब नॉर्मली तो कितना समय लगता है, ठीक है। तो नॉर्मली आपका 3 मिनट लगता है ना, ठीक है। तो 3 मिनट किसके बराबर हो जाएगा, 3 रेशियो 3 इंटू 16, और 16 तो कितना हो गया आपका 48 मिनट, तो ये आपका आंसर है। अच्छा हम 40 बोल दिए थे, कोई बात नहीं, छोड़ो, अच्छा छोड़ो ना, हो गया, क्लियर है। चलो 3 नंबर सवाल बन जाएगा, 3 का 40 आ गया था, सबका आया था, बताना है किसी को, 3 का है तो ऑप्शन नहीं, 40 आंसर नहीं है ना, तो 3 का 40 ही मिनट होगा, हो सकता है, हो सकता है तीसरा का आंसर 3 का 40 ही मिनट होगा, ठीक है। अच्छा लिख लो ना, 3 का 40 मिनट होगा, वो 42 को 40 कर लो, ठीक है। कभी कभी हो सकता है आंसर मिस्टेक होगा, हम भी कोई किसी से टाइप नहीं करवाएंगे, हम ही से कहीं से उठा के ही लाए हैं, ठीक है। चलो सवाल नंबर 4 हो गया, 4 बन जाएगा, या बताना किसी को, आप लोग ट्राई किए हैं ना, गर्ल्स ट्राई किए हो, पूरा ट्राई किए हो ना, इसीलिए बोलते हैं जब डाउट बताएंगे तो। किसका नहीं, चलो देख लेते हैं, बहुत कंफ्यूजन है, अरे देख लेते हैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। चलो देखो सवाल क्या बोल रहा है, 3 नंबर, एक आदमी अपने यूजर स्पीड से 5/7 से चलता है, तो बता इसका ओरिजिनल स्पीड क्या होगा, आपका 7 कितने चल रहा है, 5 से चल रहा है, ठीक है। तो ये बोलता है, एक मिनट, हम 3 नंबर बना रहे हैं ना, ठीक है। तो वो अपना ऑफिस 16 मिनट लेट पहुंचता है, ठीक है। तो यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द डिस्टेंस, नॉर्मली कितना समय लगता है, तो इस टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा आपका, 5 से 7, कितना एक्स्ट्रा लगा, तो 2 रेशियो किसके बराबर हो गया, तो 1 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, तो यूजुअल टाइम क्या है, 5 रेशियो है ना, तो 5 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 8 इंटू 5, 40 मिनट। कोई दिक्कत है, अभिषेक बनाए थे सवाल, काहे नहीं बनाए थे, कितना दिन हो गया, लगभग 15-20 दिन हो गया पीडीएफ दिया हुआ है, ऐसे प्रिपरेशन होगा बाबू। और चलिए सवाल नंबर 4 देखिए, 4 का आंसर क्या आया था, क्या बताना है किसी को, 5 का आंसर बताइए, 5 का बताना है किसी को, ट्राई किए थे आप लोग ना, हाँ, अरे यार 5 का आंसर देख, एक बार देख लीजिए 5 का, तो पूरा सॉल्व ही कर दे क्या, 5 में क्या मेथड लगाए थे, एलिगेशन, हाँ, अच्छा ठीक है, एक काम करो, 5 नंबर देख लो, बता दे रहे हैं, 4 इजी है ना, 4 बना था यार, ट्राई करके आया करो, ऐसे क्या होगा ना, एक एक सवाल नहीं बता सकते यहाँ पर प्लीज, अच्छा 7 से बता दिए थे, तो फिर तो छोड़ो ना, बना दिए तो 5 का क्या आंसर आया था, चलो 5 बता दिए, 6 का क्या आंसर आया था, 7.5, 7 का क्या आंसर आया था, 7 तक बता दिए थे, 7 का 10 आवर, ठीक है, 10 आवर बन जाएगा। 8 नंबर बताना है क्या, 8 बन गया था, कितना आंसर आया था, 2 घंटा, 8 का
2 घंटा, ठीक है, 2 आवर। 9 का बन गया था 10 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद अच्छा 10 का क्या है, 10 का 24 किलोमीटर आ रहा है, 10 का 24 आएगा, ठीक है। 11 का आया था सबका, 11 का 300 किलोमीटर, ठीक है, वेरी गुड। 11 का क्या आएगा, 300 किलोमीटर। अच्छा जो ट्राई नहीं किए, सुन लो, जो ट्राई नहीं किए होगे वो कुछ मत करना, पूछना। एक भी सवाल फंसेगा तो पूछ लो। बोलने का मतलब है कि हम एक एक सवाल नहीं बता सकते, बहुत समय लग जाएगा। तो आप घर में ट्राई करके आना। अगर मान लो जो आज ट्राई नहीं भी की फॉर एग्जाम्पल, और उनका सवाल मान लो फंस गया है, तो वो पूछोगे, समझ में आ गया बाद में भी कि सर फाइल 1 का मेरा ये सवाल फंसा हुआ है, ठीक है। चलिए 11 12 देखिए, 11 कितना आया था, 11 का यार, 11 का तो 600 दिख रहा है। हाँ, टोटल डिस्टेंस, अच्छा 300, ठीक है। 11 का फाइंड डिस्टेंस, अच्छा ठीक है। 12 का, चलो 12 का देखिए, सवाल नंबर 12 देखिए क्या बोल रहा है। सुजीत कवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 मिनट, ठीक है। सुजीत 40 मिनट में एक दूरी तय करता है, और अगर वह औसत 60 किलोमीटर प्रति घंटा की से यात्रा करता है, उसे किस गति से चलना चाहिए जिसे यात्रा के समय में 25% की कमी हो जाए, ठीक है। एक बात बताओ, काफी इजी सवाल। सुजीत कितना दूर काम चलता है, कितना चलता है, तो टाइम दिया हुआ वो 40 मिनट, और स्पीड कितना दिया हुआ है, 60 किलोमीटर पर आवर। हमसे ये पूछा है कि सुजीत किस स्पीड से चले, ठीक है, किस स्पीड से चले कि उसका समय में 25% का कटौती हो जाए। अब इतना इसको देखना ही नहीं मेरे को, टाइम कितना बचाना, 25% बचाना ना। तो 25% होता कितना है आपका, मतलब पहले अगर समय अगर 4 यूनिट लगता था तो अब कितना लगना चाहिए, 1 कम होना चाहिए। और चूंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस आपका बदल नहीं रहा, तो स्पीड का रेशियो क्या जाए आपका 3 से 4, ठीक है। तो नॉर्मल स्पीड आपका ये 3 है, और होना कितना चाहिए 4। तो जो 3 होगा, 3 रेशियो जो होगा वो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड के बराबर होगा, है ना। तो एक रेशियो क्या जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर, तो 4 रेशियो कितना हो जाएगा, 4 × 20, 80 किलोमीटर पर आवर, 80, सॉरी। क्या इसमें कोई दिक्कत है, समझ में आ गया ना, तो दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, क्लियर है। देखो प्लीज ट्राई करके आओ, हम बोल रहे हैं कि हम 20 सवाल बताएंगे, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन कम से कम आप एफर्ट लगा के आओ कि हाँ सर ये सवाल हमसे नहीं बना। हम इतना दिन से पीडीएफ क्यों देते हैं, पीडीएफ देखते हैं कि आप ट्राई करके पूरा पूरा आइए। अब आप लोग ट्राई नहीं किए हो, कैसे कैसे चलेगा बच्चा, नहीं किए हो। ये वाला पीडीएफ ट्राई किए हो, ये पहला ही पीडीएफ था। आज जाके घर में पढ़ लेना बनाना, ठीक है। ऐसे नहीं पढ़ाई चलेगा, ऐसे तो बैठते रह जाओगे। तो जो सवाल नहीं बनेगा, अभी आंसर लिख लो, जो सवाल नहीं बनेगा, इसके बाद 2 फाइल का हम सॉल्यूशन भी दे दिए हैं, तो जो नहीं बनेगा वो हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलो उसके बाद क्या बढ़ते हैं आगे, 13 नंबर बना था क्या, बना दे। 13 का आंसर क्या आया था, 13 का आंसर क्या आया था, हाँ ठीक है 12। एक साइड का अगर होगा तो 12, दो साइड पूछेगा तो 24, 12 किलोमीटर। 14 का देखिए, 14 नहीं बना था। चलिए 40 नंबर देखिए सबको, 40 नंबर सबको देखिए क्या है। अरुण 1 किलोमीटर, अगर इफ अगर अरुण 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है तो उसे 2 किलोमीटर चलने में 10 मिनट कम लगते हैं। अगर अरुण 1 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो उसे 2 चलते हैं, तो अगर अरुण चलने की गति क्या है, ये सवाल पूछना क्या चाह रहा हूं, देखो सवाल दोनों अपने, इफ अरुण हैड walked 1 किलोमीटर पर आवर फास्टर, इट वुड हैड, चलिए ठीक है, एक काम करते हैं ना,
हम लोग वो निकाल देते हैं। सुनो 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 मेरी बात सुनो। अरे देख लो, अरुण को कितना किलोमीटर चलना है? 2 किलोमीटर चलना है या ना? कोई दिक्कत है? अब इंग्लिश हिंदी थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है ये। इंग्लिश में कुछ अच्छा बोल रहा है, हिंदी में कुछ अलग बोल रहा है। हम इंग्लिश की बात मानते हैं। अगर बोल रहा है कि अरुण का स्पीड, पहले मान लो नॉर्मल आपका स्पीड है तो नॉर्मल टाइम लगा, हाँ या ना? 2 किलोमीटर में बोल रहा कि अरुण का स्पीड अगर 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाए तो पहले एस था, अब कितना हो जाएगा? S+1 हो जाएगा। तो समय कितना कम लग रहा है? 10 मिनट कम लग रहा है ना? तो हम बोल सकते कि समय जो लग रहा है वो कितना लग रहा है? 10 मिनट कम। उतना ही दूरी को फिक्स चलने में। तो ये टाइम डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट आ गया, कुछ याद आया? तो उसमें डिस्टेंस बराबर क्या था? x इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू डेल्टा टी। डिस्टेंस की जगह हम 2 पुट कर दें, स्पीड 2 का है ना, तो एक है s और एक है S+1। दोनों का बीच का डिफरेंस कितना होगा? 1 होगा। अरे दोनों का बीच का डिफरेंस कितना होगा? 1 होगा। इंटू टाइम का डिफरेंस कितना? 10 मिनट है, तो 10/60 लिख दे। कोई दिक्कत है? किलोमीटर आवर में चेंज करने के लिए, सॉरी इस मिनट को आवर में चेंज करने के लिए, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये चल जाएगा 6 दूनी 12 बराबर s इंटू S+1। तो इसको 4 गुना 3 लिख दे। कोई दिक्कत है? डायरेक्ट सॉल्व हो गया है ना? तो s का वैल्यू आ जाएगा, s का वैल्यू आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। क्यों? यहां 3 रखेंगे तो यहाँ 3 a + 1 4 हो जाएगा, मिलकर दोनों 12 होगा। नहीं समझ में आया चीज? देखो, एक तो आप क्वाड्रेटिक सॉल्व कर सकते हो, एक तो आप ऐसे कर सकते हो कि सर ऐसे कीजिए कि 12 बराबर S² + S है, तो ये उधर चल जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका? 0 = S² + S - 12। अब इसको क्वाड्रेटिक में सॉल्व कर दीजिए, ये बहुत लेंदी हो जाएगा, उतना दिमाग नहीं लगाना है। सिंपली हम क्या किए, देखो दो कौन से, देखो ये S इंटू S+1 को मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए? 12। एक काम करो, 12 को ऐसे तोड़ दिया करो हमेशा, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में और 3 से 1 बार में, 2 दूनी 4 और 3, तो S की जगह आप 3 बैठा दो तो S+1 क्या हो जाएगा बताओ? 4। दोनों को मल्टीप्लाई करने में 12 आ रहा है, आया ना? तो उसका यूजुअल स्पीड क्या हो गया आपका? 3 किलोमीटर पर आवर। बढ़ने के बाद क्या हो गया? 4 किलोमीटर पर आवर। इज इट क्लियर? चलिए, तो जो भी आपका आंसर क्या है आपका? 3 किलोमीटर पर आवर। चलिए सवाल नंबर 15 देखिए, 15 क्या आंसर आया था? 15 का 1000 किलोमीटर पर आवर आंसर। चलो बनाते हैं 15 का, इधर बेटा है 15 बता देते। चलो मैं फिर से बोल रहा हूं, नहीं बनेगा पूछ लेना फिर से, आज जाके घर में ट्राई करना सबको ही। हम फाइल दिए क्यों थे? तुम लोग तो आरती देखने के लिए थोड़ा देखिए, उसका आरती उतारो। एक प्लेन है, सुन लो, अब प्लेन एक विमान है, निर्धारित समय से आधा घंटा के बाद रवाना हुआ और 1500 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए उसे अपने सामान्य गति में 33 × 1/3% अधिक गति से उड़ना पड़ा, तो इनकी बढ़ी हुई गति बताइए। ठीक है, अच्छा ये तो कोई इशू नहीं है, देखो बहुत इजी है। टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है देख लो, 1000 किलोमीटर है ना? ये भाई साहब प्लेन जो है, अरे सुन लो, अच्छा 1500, चलो चलो 1500 किलोमीटर है या ना? अब ये बोल रहा है, सुन लो, कि आधा घंटा लेट हुआ ना, आधा घंटा लेट हुआ, तो उसको डिस्टेंस को कवर करना है, तो क्या किया? अपने स्पीड को बढ़ा दिया ताकि उतना ही घंटे में पहुंच गया। ठीक है, स्पीड को कितना परसेंट इंक्रीज बढ़ाया? 33.33%। ये होता कितना है? 1/, मतलब पहले जो नॉर्मल स्पीड कितना होगा? 3 यूनिट होगा, तो स्पीड क्या हो गया? 4। तो चूंकि आपका जो दूरी है वो बराबर सेम है दोनों केस में, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाए आपका? मतलब क्या? पहले 4 यूनिट लगता था, ये कितना लग रहा? तो कितना कमी किया है? एक। और ये एक रेशियो किसके बराबर होगा? आधा घंटा के बराबर होगा। अरे समय है ना रे, नहीं समझी? वो आधा घंटा को डिस्टेंस को कम, मतलब आधा घंटा लेट से होगा, उसको डिस्टेंस कवर करना है, तो फास्ट गया ट्रेन। अभी आपका जो प्लेन अगर फास्ट होगा तो समय घटेगा, और उसको कितना समय घटा रहा था? आधे घंटा घटा रहा था ना। हाँ, एग्जैक्ट टाइम पे वो पहुंचा है,
ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है, उसका गति पूछा है ना, क्या पूछा उसका गति। तो देखो एक रेशियो आपका आधा घंटा के बराबर हुआ, तो 4 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा आपका, हाफ इंटू 4, क्या 2 घंटा के बराबर होगा, है ना। तो अगर 2 घंटा है, ठीक है 2 घंटा है, और आपको एक्चुअली 2 घंटा लग रहा है उसको, और उसका ये क्या था, स्पीड क्या था, तो बढ़ा हुआ पूछ रहा है या नॉर्मल पूछ रहा है, बताओ, इंक्रीज स्पीड बढ़ा हुआ है ना, तो बढ़ा हुआ में कितना यूनिट टाइम लग रहा है, 3 यूनिट टाइम लग रहा है ना, तो 3 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा आपका, 3 इंटू 1/2, 1.5 घंटा, 1.5 घंटा होगा, ठीक है। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस कितना 1000, 3/2, अच्छा 1500 है ना, ठीक है, ये ऊपर चल जाएगा, तो 1500/3 इंटू 2, 3 × 5 = 15, तो क्या आ गया आपका 1000। क्या समझ में आया आप लोगों को, क्लियर है लड़की लोग, आप लोग क्लियर हुआ, उन लोगों को समझ आया कि वो लोग पढ़ा हुआ है, आप लोग क्लियर हो रहा है, तुम्हारा रे कहाँ दिक्कत हुआ, यहाँ पे देखो स्पीड आपका 3 से 4 किया, तो टाइम 4 से 3 हो गया, तो वो टाइम कितना टाइम को सेव करना था, आधा घंटा को ना, तो पहले 4 यूनिट लगता था, अब 3 यूनिट लगा, क्यों, क्योंकि वो स्पीड बढ़ा दिया है, वो तो कितना 1 यूनिट का कम हुआ, 1 यूनिट कम हुआ, और वो 1 यूनिट किसके बराबर है आपका, आधा घंटा के बराबर है ना। तो जब स्पीड बढ़ा है तो समय कम लगा था ना, तो स्पीड बढ़ाओ, स्पीड ये है, तो घटा हुआ टाइम क्या ये होगा, इस स्पीड का टाइम ये है, तो टाइम हो गया आपका 3 रेशियो, ठीक है। एक मिनट हेलो, क्या हाँ जी, तो जो आपका देखिए स्पीड बढ़ा तो समय घट गया, और उसको घटाना कितना था, आधे घंटा घटाया था ना, तो एक रेशियो टाइम था, एक रेशियो आधा घंटा के बराबर है, ठीक है। तो जब स्पीड बढ़ा था तो समय 3 यूनिट लगा था, तो 3 यूनिट किसके बराबर हो गया आपका, आपका सॉरी 1.5 घंटा के बराबर हो गया, क्यों, 1 यूनिट आधा घंटा के बराबर है, 3 यूनिट 1.5 घंटा के बराबर हो गया, 1.5 घंटा आपका लगे, और इस पे आपका डिस्टेंस कितना था 1500, तो 1500 को जब 150 से डिवाइड किए तो कितना है 1000 किलोमीटर बराबर, ठीक है। और आगे 16 देखिए, 16 देखिए, आ गया था 16, बताना है क्या 16, चलो 16 नंबर सवाल देखिए, 16 क्या है, ए साइकिलिस्ट है मूविंग एक 100 मीटर की त्रिज्या के एक वृत्ताकार ट्रैक पर घूमने वाला एक साइकिल चालक 2 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, ठीक है। तो साइकिल चालक की औसत गति क्या है, मीटर पर मिनट बताना है, ठीक है। मतलब क्या, एक सर्कुलर पाथ में घूमता है, कैसा पाथ में, अंडा बन गया कोई बात नहीं, इसका रेडियस कितना है आपका, रेडियस है आपका 100 मीटर। अच्छा एक बार बताओ, एक चक्कर घूमेगा तो अपने सरकमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करेगा, जो उसका परिधि है, और परिधि कितना था बोल तो, जो परिधि कितना होता है, वेरी गुड, तो डिस्टेंस कितना होगा आपका बताइए, 2πr, ठीक है। तो 2π कितना होता है 3.14, और ये अब बोलो सर 22/7 का है नहीं, क्यों, क्योंकि 100 कटेगा नहीं साथ से, तो दिमाग रखना पड़ेगा। तो भाई ये कितना हो गया आपका, देखिए तो 4 दूनी 8, 2 और 3 दूनी 6, 100 में इतना मीटर हो गया, डिस्टेंस कितना आ गया 628 मीटर हो गया, समय कितना लगा है 2 मिनट, समय कितना लगा आपका 2 मिनट, तो स्पीड क्या हो गया आपका डिस्टेंस बाय टाइम, तो ये 628/2 मीटर पर मिनट में ही आंसर है, चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो क्या 314 हो गया आपका, 314 मीटर पर मिनट। क्या कोई दिक्कत है किसी को, पहला पीडीएफ बहुत इजी है, ठीक है। 17 बनाना है क्या, 17 कितने से आया था, एक साइकिल वाला है अपने साइकिल ट्रेवल्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस ऑन अ स्ट्रेट रोड विथ अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, अगला 1/3 कितना करता है 20 किलोमीटर से,
और अगला 1/3 60 किलोमीटर। एवरेज बताना है। देखो देखो बड़ा इसी उतना दिमाग नहीं लगाना। सुनो, ए से बी जा रहा, 17 नंबर सवाल पढ़िए। 1/3 ये 1/3, ये 1/3 पार्ट है, ये 1/3 पार्ट है और ये 1/3 पार्ट है। ठीक है, ए से बी, इसको पहले पी और क्यू। सुन लो रे, 17 क्या बोल रहा है वो। मान लो उसको ए से बी जाना है, पूरे दूरी का 1/3 पार्ट कितने स्पीड से तय करता है? 10 किलोमीटर पर आवर। फिर बाकी 1/3 कितने से करता है? 20 किलोमीटर पर आवर। फिर बाकी 1/3 कितने से करता है? तो आपको औसत चाल बताना है ना। अब औसत चाल बताना है तो कुछ नहीं करेंगे, एलसीएम मेथड याद करो। तीनों केस में डिस्टेंस बराबर है, 1/3 बराबर है, तो क्या हम यहाँ पर लगा सकते हैं एलसीएम मेथड? तो एलसीएम मेथड देखिए, ऐसे कितना आएगा? 60। ठीक है, 60 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा? 6। इसको डिवाइड करेंगे 3 और इसको डिवाइड करेंगे 1। तो सुनो, टोटल डिस्टेंस कितना होगा? नहीं, यहाँ इंटू 3 करेंगे, ये भी 60 गया, ये भी 60 गया, ये भी 60 गया। तो देखो, तो एवरेज जो डिस्टेंस, एवरेज जो स्पीड हो गया 3 इंटू 60 अपॉन कितना हो गया? देखो तो 6 + 3 1 10, 6 3 1 10, काट दो काट दो, कितना आ गया आपका? 18 किलोमीटर। ये सारा चीज हम सिखाए हुए हैं। हाँ, हाँ, क्या टोटल डिस्टेंस आपको दिया हुआ है? नहीं दिया। बेसिक से आप बना सकते हो, एक्सेस कट जाएगा अपने आप, बेसिक से बहुत लंबा हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस क्या मानोगी बताओ? दिया हुआ है, आप x ही ना मांगोगी, तो यहाँ पे x/3 कर दोगी, यहाँ भी x/3 कर दोगी और यहाँ भी x/3 कर दोगी। फिर सबका समय अलग अलग निकालोगी। ठीक है, फिर क्या करोगी? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, फिर एक्सेस काटोगी, वो लेंदी नहीं हो जाएगा। हाँ? क्या किए हम लोग? तीनों का क्या लिए? एक मान लिए 60 किलोमीटर गया, तो मतलब ये भी 60 गया, ये भी 60 गया, ये भी 60 गया, तो इसको 60 चलने में कितना समय लगा? 6 घंटा। इसको 60 चलने में कितना लगा? 3 घंटा। इसको 60 चलने में कितना लगा? 1 घंटा। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगा? 3 इंटू 60 और समय लग गया 10 मिनट। इज इट क्लियर? चलिए, सवाल नंबर क्या हो गया? कितना था? 17 था ना। चलिए 18 देखिए, 18 बना था क्या? 18 देखिए, 18 किसी से बन गया था? रेज योर हैंड। 18 बंटी नहीं बना? क्यों यार? दूसरा काम करो, सांस इसको भी करो ना, करो कल, तो फिर ये भी चैप्टर छूट जाएगा। तो यहां बैठ के जब 1 घंटा बैठ रहे तो बनाओ कम से कम। तो बन जाएगा, नहीं बनाइए। प्रैक्टिस ज्यादा, कैलकुलेशन ज्यादा जरूरी है। एक समय आपको कॉन्सेप्ट सारा सीख लोगे, कैलकुलेशन नहीं रहेगा, बनेगा ही नहीं सवाल। ठीक है, कैलकुलेटिव पार्ट करते रहिए। बैठे हुए तो बैठ के बनाओ, नहीं तो बन जाता तुमसे फाइल। हाँ बनाओ। ऋषिकांत अपने जर्नी के दौरान, ठीक है, ऋषिकांत अपनी यात्रा के दौरान 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 20 मिनट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा से कितना मिनट? 20 मिनट। ओके, कोई बात नहीं, वेरी गुड। आगे बोलता है, अगला 30 मिनट 50 किलोमीटर पर आवर से, अगला 30 मिनट कितने से? 50, सॉरी क्या, 30 मिनट। ठीक है, और अगला 1 घंटा, अगला 1 घंटा कितने से? 50 किलोमीटर पर आवर, और दिया हुआ है, और एक घंटा है कितना से? तो आपको औसत चाल पूछा है। अब कभी भी इसमें एलसीएम मत लगा दे, क्यों? समय सबका अलग अलग है ना। ठीक है, फंस जाएगा। तो यार आराम से देखो, ये स्पीड दिया हुआ है, ये टाइम दिया हुआ है, क्या इसका डिस्टेंस आ जाएगा? आया ना? डिस्टेंस क्या था? स्पीड टू टाइम, स्पीड आपका 30 और समय कितना है? 20/60 है। 60 क्यों किया? किलोमीटर पर आवर के लिए। ठीक है, तो देखो 20 दिए 60, 3 से 10 बार में, तो कितना हो गया आपका? 10 किलोमीटर हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखो ये 30 मिनट कितना होता है? ये आधा घंटा होता है, तो क्या जाएगा? देखो 50 इंटू 1/2 कितना हो गया आपका? 25 किलोमीटर। और यहाँ से कितना का? 50 किलोमीटर, और यहाँ से 60 किलोमीटर। अरे भाई, स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस। तो एवरेज स्पीड क्या था बाबू? टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम। यहाँ डिस्टेंस कितना है? 10, वहां कितना है? 25, वहां कितना है? 50, और यहाँ कितना है? 60। यहाँ समय कितना लगा? 20 मिनट ना। 20 मिनट को क्या 1/3 लिख दे?
है ना, प्लस यहाँ कितना समय लगा 1/2, वहां लगा 1 और यहाँ पे लगा 1, ऊपर में कितना हो गया 60 5 6 5 11 12 13 14 145 हो गया। और यहाँ ऐसे क्या लेंगे 6 ले ले 6 ले ले, 3 दूनी 6, 3 2 3 6 और 6 + 6, क्या कोई दिक्कत है? अरे यहाँ 2 आएगा ना, 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो ये देखिए क्या हो गया आपका 145 × 6 डिवाइडेड बाय 6 6 12 3 15 16 17। अरे ये अजीब आ रहा है, आंसर क्या दिया, पॉइंट में दिया हुआ है क्या? पॉइंट में ही दिया हुआ है ना। चलो 17 17 से कितना बन जाएगा देखो तो 42 17 कटेगा नहीं, पॉइंट में आएगा। 17 नंबर कितना होता है 17 नंबर 153, 17 अठे जाएगा ना। नहीं कटेगा, पॉइंट में आंसर है ना रे। हाँ? तो डायरेक्टली पहले कर देते ना, ये 17 अठे कितना होता है देखो तो 17 78, अरे 17 36 36 36 36 और 4 5 9 90 17 25 85 85 5 0 17 17 17 17 दूनी 34 ला भाई इंटू ये 34 34 16 60 17 नंबर ये लगभग इतना इंटा आएगा, ठीक है। तो ये लगभग आ जाएगा आपका 6 नंबर 54 5 6 दूनी 12 12 5 17 7 हम जाएगा 6 5 30 31 3 48 48 51 51.17 आ रहा क्या लगभग 51 पर, ठीक है। तो वो कर लेना, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा आपका 51.17। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, 18 हो गया ना, 19 बना था क्या? उन्नीस नंबर देखिए, 19 क्या बोल रहा है, ए स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट दैट इज ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। मतलब एक बिंदु ए, एक बिंदु से शुरू होता है जो एक वृत्त के परिधि पर होता है, उत्तर की दिशा में 600 मीटर चलता है और फिर 800 मीटर पूर्व की दिशा में बढ़ता है। प्रारंभिक बिंदु के विपरीत एक बिंदु पहुंचता है, वृत्त का व्यास बताइए। देखिए बेसिकली क्या बोला है ना, एक सर्कल पे घूमता है, यहां से मान लो स्टार्ट किया तो पहले नॉर्थ जाता है, नॉर्थ कितना जाता है बाबू, नॉर्थ जाता है 600 मीटर, ठीक है। फिर ईस्ट जाता है, कितना ईस्ट जाता है 800 मीटर। तो जिस पॉइंट पे पहुंचता है ना, जब इसको और इसको मिलाते हैं ना, तो ये डायमेट्रिकली अपोजिट होता है। मतलब क्या होता है, डायमीटर होता है। क्या होता है, डायमीटर होता है। ये डायमीटर हो गया। अच्छा, डायमीटर हमेशा जो होता है ना सरकमफेरेंस पे 90 डिग्री बनाता है। ये प्रॉपर्टी है कि कभी भी जो डायमीटर है ना सरकमफेरेंस पे जो भी एंगल, ये हमेशा 90 होगा, कहीं भी बना दिया। तो मान लो यहाँ बना दिया, ये भी क्या हो जाएगा आपका 90। अब देखो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, समकोण त्रिभुज, तो क्या इसका हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, इसको क्या कर्ण बोलते हैं ना। हाँ, तो ये क्या है, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज h बराबर क्या होगा बताइए, √600 का स्क्वायर प्लस 800 का स्क्वायर। 600 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 3600 प्लस 64 पे 4 को 0, इस 4 को 0 का 2 को बाहर आ जाएगा, और 36 प्लस 64 क्या 100, लगभग 1000 मीटर है ना। इज इट क्लियर? सवाल नंबर 20 देखिए, सवाल नंबर 20 इधर मिटा दे, इधर 20 वाला मिटा दे, ठीक। सवाल नंबर 20 देखिए, ये क्या बोल रहा है, आलोक walks to a viewpoint and returns to the starting point by his car, ठीक है। Thus total time 6 hours 45 minutes, he would have gained 2 hours by driving both ways. How long would have taken him to walk both ways? अच्छा देखो,
आलोक एक बिंदु से पैदल चलता है और अपनी कार से शुरुआती बिंदु पर लौटता है। इस तरह से कुल 6 घंटे 45 मिनट समय लगता है। अगर दोनों तरफ वो गाड़ी से चलने से उसे 2 घंटा का फायदा होता है, तो दोनों तरफ पैदल चलने से उसे कितना समय फायदा होगा? ठीक है, देखो एक लड़का है, ए से बी पॉइंट चलता है, ठीक है, ए से बी चलता है, जाता है कार से, आता है पैदल, ठीक है, जाता है कार से और आता है पैदल, ठीक है। तो जो टोटल टाइम लगता है उसको, वो कितना लगता है बताओ? टोटल जो समय लगता है उसको लगता है, कितना लगता है? 6 घंटा 45 मिनट, 6 घंटा 45 मिनट, ठीक है। पहला केस ये दिया हुआ, देखो केस 1 ये दिया हुआ है, ठीक है। सुनना, सेकंड केस में बोला है, पहला केस में क्या बोला है देखो, वो गया और वापस आया, देखो 20 नंबर बोला कि आलोक एक बिंदु से पैदल जाता है और अपनी कार से शुरुआती पॉइंट पर, मतलब मान लो जाता है पैदल, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, और आता वैसे किसे है? आपका कार से, ठीक है, बात वहीं पड़ा, ठीक है। दूसरा क्या बोलता है, हाँ उसके बाद बोलता है अगर वो दोनों तरफ कार से आना जाना करेगा, मतलब क्या, ध्यान दीजिएगा, जाएगा भी कार से और आएगा भी कार से, ए से बी, तो उसको 2 घंटा बचता है। 2 घंटा मतलब टोटल टाइम क्या लगा इसको? 4 घंटा 45 मिनट, ठीक है। अच्छा, दोनों तरफ अगर कार से जा रहा तो स्पीड तो कांस्टेंट ही होगा, तो एक तरफ ए से बी जाने में उसको कितना समय लगेगा? इसका आधा समय लगेगा। अगर हम एक तरफ का बात करें, एक तरफ का, वन साइड का बात करें, ठीक है, वन साइड कार से कितना समय लगता है? तो 4 घंटा, 4 घंटा कितना हो गया आपका? 2 आवर प्लस 45/2 मिनट, है ना। ये लगभग 2 घंटा कितना होता है आपका? 120 मिनट होता है, और ये कितना हो जाएगा? 22.5 मिनट, तो ये लगभग हो जाएगा 142.5 मिनट। क्या इसमें कोई दिक्कत है किसी को? एक तरफ वो कार से जाता है तो उसको कितना लगता है? 142.5 मिनट। तो बोला दोनों तरफ पैदल जाएगा तो कितना समय लगेगा? अच्छा इसमें बताओ, इसमें कार वाला समय एडेड है ना, ये टोटल कितना समय है? 6 6 36 और प्लस 45, कितना हो गया आपका? देखिए तो 6 4 10, 405, है ना। इस 405 मिनट में कार वाला भी समय और पैदल वाला भी है, एक तरफ कार से गया था, एक तरफ, तो देखो क्या हो, तो इसमें क्या कार वाला हम घटा दे तो एक तरफ का पैदल का निकल जाएगा। क्या ये बात फील हो रहा है? देखो गया पैदल, आया कार से, यहाँ कार से गया, कार से वापस आया, तो हम बोले दोनों तरफ गया, टोटल लग रहा है 4 घंटा 45 मिनट। अब 4 घंटा 45 मिनट दोनों तरफ का लग रहा, तो एक साइड कितना लगेगा आपका? 2 घंटा 45/2 मिनट, और ये कितना हो गया? 142.5 मिनट। मतलब एक तरफ वो कार से जाता है तो कितना लगता है? 142.5 मिनट। अब यहाँ पे एक तरफ कार से गया है और एक तरफ पैदल गया है, टोटल कितना लगा आपको? 405 मिनट। एक तरफ कार का समय कितना है आपका? देखो तो 142.5 प्लस टाइम ऑफ पैदल बराबर कितना लग जाएगा? ये एक तरफ का निकलेगा, तो टाइम ऑफ पैदल निकलेगा 405 में घटा दीजिए 142.5, यहाँ रख दीजिए, 5 में 5 जाएगा, 4 में जाएगा 2, और 10 में जाएगा 6, 3 में जाएगा 2, 262.5 मिनट लग रहा है एक तरफ का ना। तो दो तरफ क्या जाएगा? इंटू 2, तो 5 दूनी 10, 0 14 4 1 5, 6 दूनी 12 1 13, 2 दूनी 4 1 5, 535 मिनट लगेगा ये दोनों तरफ पैदल जाने से। अरे ये जो समय निकला ना घटाने के बाद, ये निकला एक तरफ के पैदल का, तो दोनों तरफ के पैदल का क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 525, 10, अच्छा 6 दूनी 4 1 5, अच्छा 6 दूनी 12, ठीक है, 525 मिनट। इज इट क्लियर? चलो ये सिंपल सवाल है, मतलब दिमाग से, ऐसा नहीं कि कोई फॉर्मूला इस पे लगेगा, ये सिंपल दिमाग से खेलने वाला बात है, ठीक है। एक तरफ पैदल गया, फिर कार से आया, फिर दोनों तरफ आपका क्या गया? कार से गया, तो दोनों तरफ पैदल का क्या समय लगेगा? ठीक है, चलिए ये फाइल क्लियर हो गया। नेक्स्ट फाइल खोलिए। बाबू ट्राई कब करोगे बताओ? कल सारा फाइल ट्राई करके आओगे? ऐसे कैसे चलेगा? हाँ किसका? सेकंड फाइल, चलो नाम बताइए सेकंड फाइल के फटाक से।
नाम बताओ ना सेकंड फाइल का। डे 2। हाँ हाँ ठीक है, कर दे रहा, डिस्कस कर दे रहा अभी। डे 2। अच्छा ठीक है, तो पहला सवाल उसका बताइए हमको क्या है। अच्छा हाँ, 36 किलोमीटर पर आवर जो पहला सवाल है। पहला सब सवाल है, मिला रे। तुम अपना पहला सवाल है, देखो पहला सवाल है, एक व्यक्ति कार द्वारा 720 मीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा यदि कार की चाल इतना किलोमीटर है। ये भी बहुत इजी है, ये फाइल ट्राई किए थे। एक फाइल हम लोग कर रहे हैं आज जाके, सारा फाइल ट्राई करना जितना दिए हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इसको कर लेते, इसको कर देते हैं, ठीक है। तो वो फाइल को पहले ही ट्राई कर लेना चाहिए था। अच्छा ठीक है, अब हम फाइल को साथ साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे, क्योंकि वो क्या रहा कि होच पोच हो जा रहा है आप लोगों के साथ। हम सोचे पहले पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा ले, उसके बाद फाइल डिस्कस करें, लेकिन आप लोग उसको गलत साबित कर दिए। कोई नहीं, अब तो सिर्फ फाइल ही डिस्कस करना है और कुछ है नहीं, ठीक है। मिला रे, क्या है, एक द स्पीड ऑफ अ कार इज 36 किलोमीटर, मतलब स्पीड, कार का स्पीड दिया हुआ 36 किलोमीटर पर आवर, तो कितना समय में 720 मीटर तय करेगा, वही है ना। पहला क्वेश्चन को हम देख लो। हाँ तो बनाए, चलो आंसर को बताइए फटाफट, इसको बेटा है। ये भी बहुत इजी फाइल है। देखिए पहला सवाल है, एकदम पहला, बहुत बेसिक है। उसको 720 मीटर का डिस्टेंस तय करने में कितना समय लगेगा, समय समय बताना, ठीक है। तो पहले बताओ स्पीड कितना है इसका। पहला में स्पीड दिया हुआ 36 किलोमीटर पर आवर, इसको कर देंगे 5/18 से मल्टीप्लाई, 18 कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड। और डिस्टेंस कितना हुआ आपको 720 मीटर, तो समय कितना लग जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, तो 720/10 कितना हो गया 7। एकदम हलवा है ये तो, ठीक है। बताइए दूसरा का आंसर कितना आया था, बताना है क्या, 7:1/5। तीसरा का आंसर कितना आया था, आ गया था, ठीक है। चौथा कितना आया था, इसका तो 6 आ रहा है। चलिए चलिए चौथा ट्राई कर लेते, बता दे रहा है, बस शांत रहो, ठीक है। चलो, अ मैन हैज टू एक आदमी को, सुन लो, एक आदमी को 20 किलोमीटर ट्रेवल करना है, ठीक है। 20 किलोमीटर करना है। आफ्टर 1 hour 40 minutes ही ऑब्जर्व दैट द रेशियो ऑफ कवर डिस्टेंस द रिमेनिंग, ये बताए थे ना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, देखो पता नहीं आंसर क्या दे देते, ए और बी, ए से बी जा रहा है, बोल रहा है 20 किलोमीटर चलने के बाद, कहा गया 20 किलोमीटर को ट्रैवल करना, टोटल डिस्टेंस आपका 20 किलोमीटर, ठीक है। टोटल कितना आपका 20 किलोमीटर है। 1 घंटे 40 मिनट के बाद उसको पता चलता है कि जो डिस्टेंस कवर किया, मान लो 1 घंटे 40 मिनट यहां पहुंच गया पी पॉइंट पे, इसको एक्स बोल दो और इसको क्या बोल दो, तो जो डिस्टेंस कवर किया है, जो डिस्टेंस कितना एक्स चला गया है, 5/7 होता है किसका, रिमेनिंग का, यही बोला है ना, ठीक है। तो एक्स बाई वाई कितना हो गया आपका 5/7, और टोटल कितना हो गया 12 रेशियो, तो 12 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा आपका, तो x कितना है 5 है ना, तो 5 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा 20/12 इंटू 5, 4×3 = 12, 4×5 = 20, कितना हो गया 25/3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सॉरी, इतना किलोमीटर, मतलब वो इतना किलोमीटर ट्रेवल कर चुका है। ये क्या है आपका, ये वाला x है जो चल चुका है, x देखो, x 5 रेशियो के बराबर था, और 5 रेशियो 25/3 किलोमीटर के बराबर निकल गया। अच्छा यहां से आ जाने में समय कितना लगा उसको, 1 घंटा 40 मिनट, तो समय दिया हुआ है आपका 1 घंटा
40 मिनट। तो 1 घंटा हो गया और 40 मिनट को क्या ले देंगे 40/60, 20 दूनी 20 दिए, यहाँ जगह एक 1 + 2/3 आवर, 3 का 3 5/3 आवर। तो स्पीड पूछा है ना, तो स्पीड क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है आपका 25/3 और समय कितना लगा आपका 5/3। काट दो 5 से 5 क्या आ गया आपका 5 किलोमीटर पर आवर। 5 ही है, ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर है क्या, ठीक है, भेज देगा, अभी भेज दे क्या। 4 का क्या आंसर आया था, हाँ 5 का 50 मिनट। अरे ट्राई किए हो कोई, 50 मिनट, 6 का 40/, हाँ ठीक है 40/3, 7 का 7 का तो 16 आ रहा रे, 7 का 16 क्या किलोमीटर, 8 का 10.8 किलोमीटर पर आवर, 9 का 34 किलोमीटर, 10 का, चलो 10 नंबर सवाल देखिए, सवाल नंबर 10 देखिए, बहुत इजी है, यहां से 14 नहीं बना था ना। देखो बोल रहा है एक कार ए से बी जाता है 20 किलोमीटर पर आवर में और फिर वापस आता है। देखो एक कार ए से बी जाता है, ए से बी जाता है V1 किलोमीटर पर आवर के जाता है ना, ठीक है, फिर वापस कितने से आता है, वापस आता है आपका V2 से, वापस आता है V2 से, फिर जाता है ए से बी, फिर वापस जाता है V3 से। क्या कोई दिक्कत है, पहले ए से बी गया V1 से, फिर वापस आया V2 से, फिर वापस गया V3 से, कोई दिक्कत है। अब तीनों कंडीशन में दूरी समान है ना, सॉरी दूरी समान है, तो पहला है V1, दूसरा है V2 और तीसरा है V3। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका V1 V2 V3, एलसीएम तीनों मल्टीप्लाई कर दिए, अगर अलग अलग वेरिएबल्स रहता है तो। अब इसको अगर V1 से तो V1 V2 हो जाए, सही है, V3 नहीं V2 है ना, तो यहाँ पर V2 हो जाएगा, तो यहाँ V2 हो जाएगा, तो फिर सिर्फ एलसीएम क्या आएगा V1 V2 आएगा, क्या आएगा V1 V2। अब इस डिस्टेंस को इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या जाएगा V2, ये समय आ रहा है, ये स्पीड है, यहाँ पे क्या जाएगा V1, फिर यहाँ क्या जाएगा V2, सॉरी V1, ठीक है। तो आपका जो एवरेज स्पीड होता है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस तो क्या होगा 3V1 V2 और टोटल समय का जोड़ दो V2 + V1 + V1, V2 + V1 + V1, 3V1 V2 अपॉन V2 + 2V1, ये आपका आ गया आंसर। इज इट क्लियर। हाँ सवाल नंबर 11, 11 देखिए, ट्राई नहीं किया था पता करा, आज जाके ट्राई करना, कब तक इसको खींचेंगे, ये आज कौन सा डे है रे, अभी बोट स्ट्रीम का डालेंगे, 2-3 को ट्रेन का और फाइल डाला है, कितना बनाओगे तुम लोग, पहले से बनाए नहीं। आज जाके जितना इसमें फाइल है ना सारा ट्राई करोगे, सबका आंसर की डाल, देखो पहला वाला का आंसर की नहीं था तो वो हम सॉल्व कर दिए, यहां बता दिए, ये वाला फाइल इसके बाद जो फाइल है सबका आंसर किए उसमें, तो आप बना लेना, जो कंफ्यूजन होगा आके मेरे से पूछ लेना, लेकिन प्लीज नेक्स्ट क्लास में बना के आइएगा। आज कौन सा डे है वो बताओ थोड़ा सा, फ्राइडे हो गया आज, एक क्लास संडे को ले लेंगे डाउट सेशन, और सोच रहे हैं मंडे से नया कुछ स्टार्ट कर दे, लेकिन अभी बोट वाला क्वेश्चन बताना बचा हुआ है। अरे कितना दिन हो गया, 15-17 दिन हो गया भाई, बोर्ड का ये बता दिए, सिर्फ फाइल का क्वेश्चन आज भेजेंगे, आज आप लोग बनाकर ट्राई कीजिएगा।
अच्छा ठीक है, बोर्ड एक काम करेंगे, इसके बाद वाला जो क्लास है ना, बोर्ड का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके। हाँ क्या? अच्छा हाँ, मेंसुरेशन। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, ठीक है। ठीक है, आपका इधर से आपका एक चलते रहेगा, एक साइड में मेंसुरेशन हम स्टार्ट कर दे रहे हैं। परसेंटेज परसेंटेज हो चुका है। अच्छा ठीक है, करवा देंगे। अच्छा ठीक है, आप लोग फिलहाल ये बना के आइएगा, ठीक है।